जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और करेले के लिए आपको खाद कौन सी डालनी है, करेले में भी हम ज़्यादातर, अगली चीज़ है हमारे काशी फल, कद्दू की अब मैं हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें जो दूसरे फल हैं मैं चाहूँगी उनको भी मौका मिल जाए बनने का। आज के इस वीडियो में हम आपको हार्वेस्टिंग तो दिखा ही रहे हैं, हार्वेस्टिंग के साथ में कुछ ऐसे सीड्स जो कई लोगों ने लगा लिए हैं और कुछ लोग अभी भी लगाते रहेंगे, लेकिन उसको लगाने का एक आसान तरीका हम आपको बताएंगे, जिससे कि आपका हर एक कंद बिल्कुल अच्छी तरह से अंकुरण हो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लगा तो देते हैं सीड्स को, लेकिन उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो उनके एक अच्छे अंकुरण के लिए आपको कैसे लगाना है वो चीज हम आपको चलिए बताते हैं, लेकिन पहले हम आपको कुछ हार्वेस्टिंग दिखा दें और उसके बाद हम आपको अंकुरण कैसे करना वो भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं हर जगह आंधी तूफान बारिश ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन इसमें मेरे एक चीज़ का नुकसान बहुत हो रहा है। जैसे देखिए ये सारे पैशन फ्रूट यहाँ पर गिर गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पैशन फ्रूट पूरे गिर गए हैं। और 2 दिन मैं यहाँ नहीं थी तो ये बेचारे इसी में गिर के देखिए सूख गए हैं। कारण कि जिस दिन मैं गई उसी दिन आंधी आ गई, तो उस दिन तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए हमने 2 दिन इसमें पानी नहीं डाला तो ये फल भी सूख गए हैं। और साथ में और ये देखिए इस तरीके से ये लगा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसे तोड़ लेती हूँ, लेकिन ये तो काफ़ी टाइट है, लग रहा है कुछ कच्चा भी है। और यहाँ भी देखिए काफ़ी लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से, लेकिन जब तेज़ आंधी आती है तो ये निकल जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया है। लास्ट टाइम एक फ्रूट निकला था, पैशन फ्रूट, मैंने आपसे कहा था इसे मैं पूजा में चढ़ाने के बाद आप लोग को बताऊंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पैशन फ्रूट का जो टेस्ट है इतना ज़बरदस्त खट्टा मीठा है, इसके अंदर ना बिल्कुल भिंडी के बीज की तरह गोल गोल दाने हैं। और ये फल ना मैंने तो पहली बार खाया, इसलिए मैंने इसके पहले ऐसा फल नहीं खाया। तो हर फल की अपनी एक विशेषता है और अपना हर एक फल अपने में उसका अलग ही एक स्वाद है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पैशन फ्रूट जो है वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं लेते हैं हमसे। और आप देख सकते हैं कि पूरा मेरे गार्डन में जहाँ तहाँ ये बिल्कुल पूरे टेरेस में जहाँ जहाँ पौधा, ये देखिए इस तरीके से, ये भी देखिए ये देखिए इस तरीके से ये सब लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और ये पौधा बिल्कुल भी काफ़ी बड़ा है, बहुत पूरा चारों तरफ से इसने इसको कैप्चर करके रखा हुआ है। और साथ ही फल भी उसी तरीके से बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं। मैंने जो इसका कंटेनर चूज़ किया है ना, वो कंटेनर आप देख रहे हैं 24 बाई 24 का कंटेनर है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 2 दिन नहीं थी, तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मिट्टी भी सबकी सूखी हुई है। तो आज तो हमारे यहाँ काफ़ी बारिश तूफान जैसे लग रहा है, तो शायद बारिश आएगी। और शायद यही वजह है कि पानी ना होने की वजह से मेरे सारे पैशन फ्रूट भी जो है वो थोड़े हल्के सूख रहे हैं। लेकिन इस वक्त इसमें फिर से फूल काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन जो फल है ना अब नहीं बन रहे हैं, फल बहुत कम बन रहे हैं। हालांकि फूल प्रतिदिन ही इसमें आ रहे हैं, लेकिन फल की मात्रा जो है कम हो गई। तो इसका मतलब ही है कि ये जो मार्च तक जो है वो फल बन जाते हैं, और जब अप्रैल की गर्मी आती है ना तो इसमें जो फल है वो जो नहीं बन पाते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमने वहाँ से एक लौकी तोड़ी और अब हमारी ये दूसरी लौकी है, ये भी अच्छी काफ़ी हो गई है। और गर्मी का दिन है तो मैं वेट नहीं करूँगी कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों में अगर हमें फल मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आपको साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लौकी के कंटेनर को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गीला है, और इसकी मिट्टी को आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल किस तरीके से बिल्कुल नरम बना रखी है। ये देखिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, लौकी के पौधे की ना गुड़ाई करके और बिल्कुल मिट्टी को ना ऐसा बनाना है जिससे कि पानी सोखने की जो क्षमता है इसकी काफ़ी बढ़ जाए।
सब्जी गार्डन में कभी भी शुरू में बहुत प्यारी लगती है और जब वो ख़त्म होने लगती है ना तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। देखिए इसी तरीके से टमाटरों के जो साइज़ थे वो भी बहुत छोटे हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टमाटर अभी भी उसी तरीके से उतने ही जूसी बने हुए हैं और आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरीके से बिल्कुल लाल के साथ साथ में बिल्कुल हेल्दी हैं। जिनके पास भी कुंदरू की बेल होगी अब उस पर खाद डालना अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुंदरू की बेल जो अब है वो बढ़नी शुरू हो गई है। उधर हमारे भी कुंदरू के बेल में पूरी तरीके से कीट जो है वो लग गए थे, लेकिन अभी आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कुंदरू जो है वो हरा भरा हो रहा है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है और अब जो है वो ये पकने लगा है। अब ये जब पकने लगा है तो इसका जो बीज है वो हमारे काफ़ी अच्छा काम जो है वो आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, कद्दू का पौधा हमारा काफ़ी दूर लगा हुआ है और ये इस तरीके से बिल्कुल नीचे 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 चला आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि जितने ये पौधे के साथ में है, जैसे हमने आपको इंटरक्रॉपिंग के बारे में बताया था कि किस तरह से एक बड़े पौधे को, एक बड़े कंटेनर को हमें दूसरे का सहारा बनाना है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सीताफल में काफ़ी फूल आए हुए हैं, साथ में सीताफल में देखिए वापस फल भी आ गए हैं। अब क्या होगा देखिए, सीताफल जब ये बहुत घना हो जाएगा तो सीताफल को भी राहत मिलेगी, कद्दू को भी राहत मिलेगी, दोनों पौधे को एक दूसरे से ठंडक मिलेगी और ये दोनों एक दूसरे के सहारे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। आपको हम सिर्फ इसीलिए बताए थे, इंटरक्रॉपिंग वाला वीडियो हमने इसलिए शेयर किया था कि गर्मी के दिनों में आपको क्या करना है, कद्दू के पौधे, लौकी के पौधे और जो ऐसे बड़े फल के पौधे हैं जिनमें आपको ये पता है कि फल अभी 2 से 3 महीना आएंगे लेकिन पकेंगे नहीं, आएंगे लेकिन वो उनके झड़ने के चांसेस पूरे रहते हैं। जैसे हमने आपसे बताया था कि ये जो सीताफल है, हम गर्मियों के जो फल है वो कम लेते हैं, क्योंकि आप सभी देखते हैं इस तरह से इसके जो फल है वो सूख जाते हैं गर्मियों में, बहुत कम फल जो है वो बन पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर बेल वाली चीज़ को सहारा ले लिया हमने। अब बेल का सहारा लेने से क्या हो जाएगा कि दोनों पौधे एक दूसरे के साथ जो है वो बढ़ जाएंगे। तो कद्दू के पौधे के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा दीजिए। रह गई बात, अगर आपके कद्दू के पौधे में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं तो आप उसका पॉलिनेशन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग कीजिए, बिल्कुल सुबह सुबह आकर आपको इसका पॉलिनेशन करना होगा। हैंड पॉलिनेशन करने से जो कद्दू है ना वो बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप हैंड पॉलिनेशन लेट करेंगे तो इनके फूल जो होते हैं ना उनमें कीट बैठ जाते हैं और परागकण को ख़त्म कर देते हैं। तो जब परागकण ख़त्म हो जाता है तो उनका पॉलिनेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो कद्दू के साथ आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना होगा। जैसे अभी हमने मीठा पेठा तोड़ा, अब ये है आपका सफ़ेद पेठा। आप सभी जानते हैं कि हमने ये सफ़ेद पेठा फलों के लिए तो लगाया ही है, सबसे ज़्यादा मैंने इसे छाँव के लिए लगाया है। जैसे मैंने आपसे बताया कि मीठा पेठा बहुत तेज़ घना होता है और अप्रैल के महीनों में जैसे बूंदाबांदी बारिश होती है ना, तो क्या होता है उसमें जो आपके पेठे का जो पौधा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कई पौधों को इसी तरह वो अपने में एक सहारा भी दिए रहता है। आप देख रहे हैं हमने इसी में लोबिया के भी पत्ते, कुछ लोबिया की एक बेल चढ़ी हुई है, बीच बीच में इस तरह से हम उसमें से लोबिया ले लेते हैं और साथ में ये आगे जो पौधे हमारे लगे हुए हैं उनको भी ये अच्छा प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन पेठे का भी
पेठे के साथ में आपके देखिए पेठे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और इनको भी आप अगर पॉलिनेशन, कई बार तो इनको पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इनका ये खुद ही पॉलिनेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके गार्डन में इस तरह से सूख रहे हैं, जैसे ये देखिए सूख रहे हैं, तो अगर आप हैंड पॉलिनेशन कर देंगे तो एक भी फल जो है वो नहीं सूखेगा और सारे के सारे फल जो है वो बहुत अच्छे से होंगे। अगली चीज़ है हमारी करेले। और करेले आप देख रहे हैं कि लगातार काफ़ी, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, सारे अलग अलग क्वालिटी के देखिए करेले, ये देखिए इस तरीके से काफ़ी लगे हुए हैं। और कुछ करेले हमने इसके पहले भी तोड़े थे। इसमें हमारे 2 तरह के करेले हैं, बड़े भी करेले हैं, साथ में छोटे देसी करेले जो हैं वो भी है। जैसे हमने आपसे कहा था कि जो करेले की जो बेल है, आप उनकी चढ़ने की व्यवस्था अगर अच्छे से कर देंगे तो जो करेले हैं ना आपके, वो इसी तरीके से जो नीचे नीचे के करेले हैं वो फलते चले जाएंगे और ऊपर की जो बेल है वो इनको धूप से बिल्कुल सहारा देती हुई चली जाएगी। और आप देख रहे हैं बहुत करेले, बिल्कुल काफ़ी करेले हमारे वो लगे हुए हैं, वो देखिए उस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। और करेले में भी आप बहुत अच्छे से खाद और पानी का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जैसे हम आप लोग को तो बिल्कुल, जब भी हमने कोई भी सब्जियां लगाई है, आपको बिल्कुल बताया है कि हम ज़्यादातर, जैसे हमने आप लोगों से कहा कि हम आपको बहुत ज़्यादा खाद एक साथ नहीं बताना चाहते। एक साथ नहीं बताने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि आप पहले हमारे साथ इतने, जो भी हम खाद डालते हैं उस पर आप अच्छी तरह से काम करके इतने मजबूती के साथ तैयार हो जाएं कि जब हम आपको कोई भी खाद बताएं तो आप उसको बिल्कुल सही मन से एक्सेप्ट करें। कभी भी आपके मन में ये डर ना हो कि नहीं, इन्होंने जो खाद बताई है वो सही भी है या नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये करेले अभी और बढ़ेंगे। ये देख रहे हैं आप, इनमें जो फूल है, तो ये जो बहुत छोटे करेले हैं ना, इनमें वो मज़ा नहीं आता है। थोड़े ये और बड़े हो जाएंगे ना, उसके बाद ये थोड़े कड़ू कम लगते हैं। आप बहुत छोटे छोटे करेले जब फूलों के साथ के तोड़ लेंगे ना, तो क्या होगा कि करेले में ना बहुत कड़वाहट रहती है। जैसे आप देख रहे हैं ये भी करेले, आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े जो हैं वो करेले हमारे इसमें तैयार हो रहे हैं। हम आप लोगों से एक बात ये बोलना चाहेंगे कि करेले को लेकर आप लोग कोई भी हमसे सवाल करना चाहें तो आप हमसे बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको बताएंगे कि करेले के पौधे को किस तरीके से लगाएं, उसमें कौन सी खाद डालें, जिससे कि आपके करेले, जैसे हम इस वक्त करेले अच्छे तोड़ रहे हैं, आप भी इसी तरीके से जो करेले हैं वो तोड़ें। लेकिन साथ ही एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि बार बार मैं अपने वीडियो में ये शेयर करती हूँ कि आपको करेले की बेल जिन्होंने अभी लगाई है और जिनके करेले बहुत अच्छे हो रहे हैं, वो एक ही काम करें कि करेले की बेल को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें और उन्हें बिल्कुल आगे आगे की ओर रस्सी बांधते हुए चलें। देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये किस तरह से काफ़ी बड़ा करेला है। ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, ये करेले की बेल ये बिल्कुल चली जा रही है, ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसे बिल्कुल आगे बांध दूंगी, यहाँ 1-2 और लकड़ी, और उसके ऊपर मैं इसे आगे बिल्कुल चलने दूंगी। तो आपको भी क्या करना है, बेलों को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है और इसी तरीके से उसे बिल्कुल आगे आगे बढ़ने देना है। हार्वेस्टिंग तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि आप सभी जान गए होंगे कि ये क्या है। ये है अदरक। और जिस वक्त हमने इन अदरक को इस तरह से हमने स्टोर करना आपको बताया था, और शायद आपने देखा भी होगा और अदरक को स्टोर भी किया होगा। लेकिन अगर आपके पास घर के अदरक नहीं थे, मार्केट के अदरक थे, और अगर आपने स्टोर नहीं किया है, तो हम आपको स्टोर करना नहीं बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अगले सीजन में अदरक लगाना चाहते हैं तो उसको आपको क्या करना है और कैसे लगाना है। जैसे
हम आप सभी अदरक लगाते हैं अप्रैल के मंथ में, मई के मंथ में। ज्यादातर अप्रैल के मंथ में लोग अदरक लगाते हैं, लेकिन अब तक हमने आपको अदरक के बारे में नहीं बताया है। कई बार हम अदरक लाते हैं इस तरह से मार्केट से और उसके बाद हम इस तरह से अदरक को लगा देते हैं, लेकिन आप एक कंटेनर में अदरक लगा देते हैं और मई, जून, जुलाई, मई और जून में हम उसमें पानी डालते रहते हैं और लास्ट में जुलाई में पता लगता है कि उसके बहुत से पार्ट जो है वो इस तरह के डेड हो गए हैं और जो आपकी अदरक है वो बहुत कम निकली है। आपको आज एकदम आसान तरीका बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आप मार्केट जाइए, अगर आपके पास अदरक घर की है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट जाइए, अदरक ले आइए और सारी अदरक को इसी तरीके से जिस तरह से हमने रेत में दबा दिया है, आप भी उन्हें रेत में भी दबा सकते हैं। और अगर आपके पास बालू नहीं मिल रही है तो हमने आपको बहुत पहले लकड़ी का भूसे के बारे में बताया था, आप उसे लकड़ी के भूसे में भी दबा सकते हैं। तो अभी आप क्या करिए, जैसे अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, आप लाइए और उसे इस तरह से बालू में दबा दीजिए। आप देख रहे हैं कि बालू में दबाने के बाद में किस तरह से अंकुरण जो है वो निकल गए हैं। अब ये देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया। आपको ये पता है कि बालू में तो ये अच्छी तरह से निकल गए हैं। कई बार क्या होता है, हम अप्रैल के मंथ में लगा तो देते हैं अदरक की, हाँ अदरक लगाना है, लेकिन हमारी खेत नहीं है, हम छोटे से टेरेस गार्डनिंग वाले हैं और हम सब नए लोग हैं और नए लोग होने के साथ साथ हमें इतना आइडिया भी नहीं है, हम सिर्फ एक अनुभव तौर पर अपने काम करते हैं। तो हम आपसे बोलेंगे अदरक लाइए और इस तरह से बालू में उसे दबा दीजिए और पानी का छिड़काव उस बालू में कर दीजिए। बालू आपकी इस तरह से गीली रहना चाहिए और इसी तरह से आप इस महीने में अदरक को 15 से 20 दिन के लिए दबा दीजिए और दबाने के बाद में वो इस तरह से अंकुरण हो जाएंगे। उसके बाद हम आपके साथ अगला वीडियो जल्द ही शेयर करेंगे कि किस तरह से अदरक को इसके बाद लगाना है, क्या आपको पूरा लगाना है या किस तरह से लगाना है, ये सारी चीज हम आपको वीडियो में बताएंगे। अब ये तो बात होगी अदरक की। हम आपको जिस तरह से आज की हार्वेस्टिंग के माध्यम से और आपको 3 चीजों के बारे में बताएंगे। अगली चीज है आपकी अरबी। अरबी को भी आप मार्केट से ले आइए और उसे भी इसी तरह से अपने बालू में दबा दीजिए और ये देखिए इस तरह से उसमें भी अंकुरण जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये देखिए इसमें भी अंकुरण निकल गए हैं। तो मार्केट से छोटे छोटे अरबी के टुकड़े लाइए, बड़े अरबी के टुकड़े आपको नहीं लाना है, छोटे अरबी के टुकड़े लाना है और उसको भी इसी तरह से बालू में रखना है और उसकी भी बालू को इसी तरीके से बिल्कुल इतनी हल्की पानी का हल्का छिड़काव दे दीजिए और इसी तरीके से अरबी रखना है। तीसरी चीज है आपकी शकरकंद। शकरकंद को भी आप लाकर इसी तरह से रख दीजिए। तो आज हम आपको सिर्फ हार्वेस्टिंग के माध्यम से यही बताना चाहेंगे कि 3 तरह के कंद को लाकर आप बालू में दबा दीजिए, इससे आपकी हर एक नर्सरी बिल्कुल निकल जाएगी। जैसे हम सभी जानते हैं अदरक है, अरबी है और आपके शकरकंद है, ये सब चीज बहुत टाइम लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा टाइम आपका अदरक लेता है। तो अदरक अगर हम जुलाई से लगा दें कि अदरक में 8 महीने का टाइम कम से कम लग जाता है, लेकिन अगर हम अप्रैल से जोड़ेंगे फरवरी तक के तो सोचिए हमारा तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो इतने लंबे टाइम के लिए तो हम एक सब्जी को नहीं रख सकते हैं। तो यही सिर्फ चीज बताने, यही सारी चीजें आपको समझाने के लिए हमने आपसे कहा है कि अदरक को लाइए और इस तरह से बालू में बिल्कुल दबा दीजिए। आगे का प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो करेले हैं वो काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे हुए हैं और साथ में आपने देखा और काफ़ी लग भी रहे हैं। साथ ही हमने कुछ लौकी की हार्वेस्टिंग करी और कद्दू की करी। हमने कद्दू के बारे में बताया कि आपको कद्दू को किस तरह से लगाना है, किस तरीके से उसे बड़ा करना है। और अभी कद्दू जिन्होंने भी बेल लगाई होगी वो बेल का ध्यान रखें और जिन्होंने बेल नहीं लगाई होगी वो इन दिनों इनके बीज लगा के और उसे अच्छा तैयार कर सकते हैं। टमाटर अब बिल्कुल जाने वाले हो रहे हैं, तो टमाटर के पौधों का ध्यान रखिए जिससे कि मई के मंथ में हमें टमाटर जो है वो मिलते रहे। ठीक है, आपने देखा कि हमने ये जो हार्वेस्टिंग करी है, हार्वेस्टिंग के आपको कुछ भी पूछना हो, हमसे कोई भी सवाल करना हो, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। लेकिन साथ ही आपको इतना बोलना चाहेंगे, खाद समय समय पर बिल्कुल डालिए। गर्मी में
पानी का ध्यान रखिए। येलो ट्रैप बिल्कुल अपने गार्डन में लगा लीजिए। येलो ट्रैप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे हम आपको गर्मियों में कुछ ऐसे कीटनाशक भी बताने जाएंगे जिससे कि करेले है, लौकी है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो और उसमें वाइट फ्लाई का बिल्कुल भी असर ना पड़े। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।